अकबर सैयदना सिद्दीक अकबर को सिद्दीक कहा है ना, सिद्दीक अकबर को सिद्दीक कहा है। एक शख्स एक मसला पूछने के लिए आया इमाम जाफर सादिक से। इमाम जाफर सादिक कौन है पता है? अब जरा वो भी सुन लें। इमाम जाफर सादिक कौन है पता है? ये इमाम आजम के भी इमाम है। इमाम आजम जिसकी जूतियां सीधी करते वो इमाम जाफर सादिक। हाँ, अगर आप बुरा नहीं माने इसलिए कि बात ये सच्ची है। आप कहेंगे हमारे इमाम को जूतियां सीधी करवा दी। हाँ, अहले बैत की अहले सुन्नत ऐसे ही ताजीम करती है और ये तौहीन नहीं है उनकी जूतियां सीधी करना। औरों के यहाँ झुकने से बहुत ज्यादा सिला मिलता है अहले बैत के यहाँ झुकने। हाँ, और अब दूसरा तारुफ कराओ इमाम जाफर सादिक का। दूसरा तारुफ ये है कि वो बहलूल दाना जो 2-2 दिरहमों में जन्नत बेचा करता था वो मजजूब, वो भी जूतियां सीधी करते इमाम जाफर सादिक की। जिसकी जूती सीधी करने वाले लोग इतने बड़े हैं उसकी जूती कितनी अजीम होगी, और जिसकी जूती इतनी अजीम होगी उसके पैर कितने अजीम होंगे, और जिसके पैर इतने अजीम होंगे उसका सर कितना अजीम होगा। उस जात को कहते हैं जाफर सादिक जिसे कुदरत ने जन्नत बेचने का इख्तियार दिया। अब जब बहलूल जन्नत बेच सकता है उनका गुलाम, तो ये क्यों नहीं बेच सकते? मुझे बात है इमाम जाफर सादिक, अगला महीना उन्हीं का है। उनका भी महीना आएगा तो लोगों को बड़ी मिर्गी के मर्ज आते हैं। वो ये तो फुला करता है त्योहार के, तुम क्यों करते हो? तो वो फुला नाचता है तो तुम लोग नाचना बंद नहीं करते। तो वो फुला करके त्योहार तो हम क्यों उसको बंद कर दें? क्यों? इसलिए कि उसकी नीयत अलग है, हमारी नीयत अलग है। उसकी नीयत किसी की वफात का जश्न है, हमारी नीयत किसी की बारगाह में इसाले सवाब है। तो ये अमाल का सवाब तो नीयतों पर है ना। आप अब हमारी नीयतों को भी जांचने लगे। खुदा कर अल्लाह अल्लाह इन्हें तौफीक अता। अब मैं गुफ्तगू इख्तिताम पे पहुंचाता हूँ। अब गुफ्तगू मुकम्मल नहीं करूंगा इख्तिताम को, आप थक न जाए। मुझसे कहा जा रहा है कि वक्त है बोलें, लेकिन मेरी आदत ये है इससे पहले कि लोग थक जाएं हम अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लें। लेकिन आप तवज्जो करें, 2-3 बात पढ़ता हूँ, बात मुकम्मल करता हूँ, ध्यान दें। इमाम जाफर सादिक जिसको अल्लाह ने जन्नत बेचने का इख्तियार दिया। एक मर्तबा इमाम जाफर सादिक के पास उनका एक पड़ोसी आया और कहने लगा हजरत मुझे घर बेचना है, मैं घर बेचना चाहता हूँ। फरमाया ठीक है हमें बेच दो। हजरत कीमत? फरमाया कि यहाँ अगर तुम ये घर मुझे बेच दोगे तो इसके बदले में मैं तुम्हें जन्नत में घर दूंगा। ये मालिक जन्नत की औलाद के लहजे हैं, हम तुम्हें जन्नत में घर दे देंगे। कहा हजरत, लेकिन उस दौर के लोग भी कितने सच्चे सुच्चे थे, अकीदे के अच्छे थे। उन्होंने कहा हजरत दस्तावेज तो तैयार करनी होगी ना, तो आप हमें लिख के दे दें, घर आपका हम लिख के देते, जन्नत हमारी आप लिख के दें। इमाम जाफर सादिक ने लिख दिया, हमने इससे घर लिया, उसके बदले में जन्नत दी। और हज के अय्याम आए, इमाम जाफर सादिक चले गए हज के लिए। कहाँ गए? हज के लिए। खुदा का करना वो हज के लिए गए, इधर इसकी तबीयत खराब हो गई। जिसने जन्नत खरीदा था मकान देकर, उसने वसीयत की मेरा इंतकाल हो जाए तो ये चिट्ठी इमाम के हाथ की लिखी मेरे कफन में रख देना, इसलिए कि दस्तावेज है जन्नत की, साथ में ले जाना होगा दिखाने के लिए, तो फिर जन्नत मिलेगी उसी पर। अब हुआ इंतकाल, घर वालों ने रख दिया कफन में रख दिया। इमाम जाफर सादिक हज करके वापस आए। जब हज करके वापस आए तो उसके जो वारिस थे उनकी नीयत खराब हो गई, वो सब के सब चले आए इमाम के पास। कहने लगे वाह साहब आपने तो हमारा घर ले लिया, हमारे घर पे कब्जा कर लिया। इमाम ने फरमाया हमने कब्जा नहीं किया, हमने खरीदा है उसूल के मुताबिक। कहा कितने में खरीदा? कहा पूछो। कहा उसका तो इंतकाल हो गया, हम उसके वारिस है। कहा देखो हमने उसको जन्नत में महल दिया था और यहाँ का घर खरीदा था। तो कहा वो दस्तावेज लिख कर दी थी। कहा लो साहब ये भी कोई सौदे होते हैं, जन्नत में महल दे दिया और यहाँ का घर ले लिया, आपने ले लिया हमारा घर। फरमाया इमाम जाफर सादिक ने सौदा तुमसे नहीं किया था, सौदा जिससे किया था अब जाकर उससे पूछो कि मैं सौदे में सच्चा हूं कि नहीं। कहा लो साहब ये भी कोई बात हुई, वो तो मर के कब्र में चला गया, हम उससे क्या पूछने जाए। फरमाया जाओ तो सही, जाओ तो सही। अल्लाह अकबर का सीरत निगार लिखते, जब वो पहुंचे उसकी कब्र पर तो जो चिट्ठी उन्होंने अपने हाथ से उसके कफन में रखी थी, वो चिट्ठी उस कब्र
थी और दूसरी तरफ उसकी तहरीर थी कि इमाम ने जो वादा किया था उस वादे के मुताबिक मुझे जन्नत में महल मिल चुका है। ये इमाम जाफर सादिक है।